जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होली का दहन किया जाता है। वैसे बता दें, होली 8 दिन मनाई जाती है, इसलिए इस सप्ताह को होलाष्टक कहते हैं। होली वैसे तो रंगों का त्योहार है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का पूजन और होली का दहन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जब बुरी शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती है। तो चलिए जानते हैं होली पर क्या करें और क्या ना करें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका एक लाइक हमें इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या करें। नंबर 1, होलिका दहन के एक दिन पहले और होली के दिन भी आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य करनी चाहिए, और साथ ही होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां अवश्य भुनें। इसके अलावा यदि आपके पास अलसी, मटर, चना और गन्ना हो तो वो भी होलिका दहन की अग्नि में डालें। लोगों से जरूर मिलें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी। यदि आप किसी वजह से होलिका दहन में शामिल ना हो सके तो अगले दिन सूरज निकलने से पहले जलती हुई होली के पास जाकर 3 बार परिक्रमा लगाएं। नंबर 3, होली के जलने के बाद होलिका दहन की विभूति यानी कि राख को पुरुष अपने माथे पर लगाएं और औरतें अपने गले पर लगाएं। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। उसकी राख को अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, होली के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर अपने इष्ट देवता को रंग लगाकर होली की शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान रखें, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके जीवन की खुशियां और भी अधिक बढ़ेंगी। नंबर 5, होली खेलने वाले दिन अपने घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। खासकर आप बड़ों के पैर के अंगूठों पर रंग लगाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और छोटों को रंग लगाकर उन्हें आशीर्वाद भी देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपको भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। नंबर 6, होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाना जरूर चाहिए। इस दिन होली खेलने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं और सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 7, यदि आपको बाहर जाकर होली खेलना पसंद नहीं है तो आप अपने घर में भी होली खेल सकते हैं। अपनी फैमिली, वो बड़े हों या छोटे, उन्हें आप कलर लगा सकते हैं। नंबर 8, होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांधकर रखें और जलती होली में उन्हें डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नंबर 9, होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका भी मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। नंबर 10, होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और पहले इसका भोग भगवान को लगाकर खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी, और घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री जरूर खिलाएं। इससे प्रेम भाव और मैत्री भाव बढ़ता है। और आइए अब जानते हैं कि होली के दिन क्या ना करें। नंबर 1, होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। नंबर 2, यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखनी चाहिए, और इसके साथ ही सास और बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहिता को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, होली के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए, और यदि महिला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश होती हैं। नंबर 4, होली के दिन संपत्ति खरीदी या बेची नहीं जाती। हो सकता है कि इससे आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जमीन लेने से पहले 10 बार जरूर सोचें। साथ ही होलाष्टक के दिनों में नए व्यापार और नई नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए। हो सके तो होली के बाद नया व्यापार शुरू करें। नंबर 5, शादी हर व्यक्ति के जीवन में अहम फैसला होता है। शादी शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, इसलिए होलाष्टक में शादी ना करें और ना ही तय करें। नंबर 6,
नाम ही आदमी को पहचान दिलाता है। होलाष्टक में नाम रखना या बदलना नहीं चाहिए, यानी कि नामकरण संस्कार होलाष्टक में नहीं होना चाहिए। नंबर 7, होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट के आने की संभावना होती है। सूर्यास्त के बाद ना तो होली खेलनी चाहिए और ना ही किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रूठ जाएंगी। आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सभी कार्य इस समय में करने के लिए वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह पर से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती हैं, जिसका असर आप पर भी हो सकता है। इस दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो भक्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपसे जुड़े दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। जय श्री कृष्ण।